नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। जंगलों से घिरे इलाके के बीच हलचल है, मिठाइयां बन रही है, फूलों से वन विभाग के ऑडिटोरियम के द्वार सजाए गए हैं। यह नजारा है वाल्मीकि नगर का और यहां सरकार पहुंची है, यानी नीतीश कैबिनेट की बैठक से पहले पूरा कैबिनेट वाल्मीकि नगर पहुंचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कैबिनेट मीटिंग के लिए यहां पहुंचे और कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने त्रिवेणी कनाल में बोटिंग सफारी का उद्घाटन किया और बोटिंग सफारी का आनंद भी उठाया। सीएम नीतीश के साथ मंत्री संजय झा ने भी बोट में बैठकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा। बोटिंग के दौरान सीएम ने कहा कि इसी तरह वो विकास के कार्यों को करते रहेंगे। वाल्मीकि नगर में कैबिनेट मीटिंग से पहले कृषि विभाग के उपहार ने सबका ध्यान खींचा। विभाग की ओर से कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने पहुंचे मंत्रियों के लिए आकर्षक उपहार लाए गए। मंत्रियों को पश्चिम चंपारण के विभिन्न कृषि उत्पाद को गिफ्ट के तौर पर भेंट के लिए लाया गया। हाजीपुर में अनवरपुर चौक के पास आदित्य ज्वेलर्स में करीब 2 महीने पहले शर-ए-शाम हुई भीषण सोना लूट के मामले में नगर पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। इस मामले में लूटे गए करीब 3 किलो 296 ग्राम चांदी और सोने के जेवरात सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाशों में अंतर जिला लुटेरा गिरोह के कुख्यात सुजीत कुमार उर्फ थपची भी शामिल है, जिसके खिलाफ पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण और वैशाली जिले के विभिन्न थाने में करीब 1.5 दर्जन आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से 1 कट्टा, 2 कारतूस, 20 किलो से अधिक गांजा, चोरी की बिना नंबर प्लेट की 1 बाइक और आदित्य ज्वेलर्स के करीब 2 किलो 880 ग्राम गोल्ड प्लेटेड चांदी के आभूषण और 416 ग्राम सोने के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। लूटकांड के तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी हाजीपुर पटना महात्मा गांधी सेतु रोड पर जढ़वा चेक पोस्ट के पास से की गई है। इनकी निशानदेही पर गिरोह के अन्य लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पटना में अपने साथी किन्नर की हत्या से किन्नर समाज गुस्से में है। किन्नरों का आरोप है कि गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। पटना सिटी के कंकड़बाग में घर से किन्नर का शव मिलने के बाद ये किन्नर सड़क पर उतर आए। नाराज किन्नरों ने कंकड़बाग इलाके में हत्या के खिलाफ जमकर तोड़फोड़ की। गुस्से में किन्नरों ने कई गाड़ियों पर पथराव किया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। किन्नरों का हंगामा बढ़ने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस को देख किन्नरों ने पुलिस के साथ बहस भी की, पुलिस के साथ बदतमीजी की। एसपी सदर संदीप सिंह के साथ भी किन्नरों ने दुर्व्यवहार किया। हंगामे के दौरान किन्नरों की पुलिस से भी झड़प हो गई। किन्नर और पुलिस के बीच इतना विवाद बढ़ गया कि पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस पर पटना की सड़कों पर दौड़ा कर किन्नरों को पीटने का आरोप है। पुलिस ने आशंका जताई है कि अज्ञात अपराधियों ने किन्नर की हत्या करने के बाद कमरे को बाहर से लॉक कर दिया होगा। सरकार और प्रशासन के लाख दावे के बाद भी मधेपुरा जिले में पीडीएस सिस्टम सवालों के घेरे में है। मुरलीगंज प्रखंड के हरिपुर कला पंचायत के पकिलपुर गांव में पीडीएस डीलर लाभुकों के आंख में धूल झोंककर रात के अंधेरे में उसके हिस्से के अनाज को गायब कर रहे हैं। पीडीएस के अच्छे चावल को खुले बाजार में बेचने का इसमें मामला सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे पीडीएस डीलर सुरेंद्र राम रात के अंधेरे में पॉश मशीन लेकर घर घर लाभुकों से अंगूठा लगवा रहा है। वीडियो में आरोपी डीलर साफ कह रहा है कि ऐसा उल्टा सीधा काम यहाँ चलता रहता है। दूसरे वीडियो में मुरलीगंज प्रखंड में गांव के ही पीडीएस डीलर के पति से दुकानदार को 17 बोरा उसना चावल खरीदते पकड़ा गया। दुकानदार ने भी माना कि उसने डीलर से 20 रुपए किलो की दर से 17 बोरा उसना चावल खरीदा है। जिले में पीडीएस डीलरों की मनमानी और घपलेबाजी को लेकर जांच चल रही है। अब देखना होगा कि कब तक आरोपी दोनों पीडीएस डीलरों के खिलाफ कार्रवाई होती है। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने में जुटी पुलिस शराबियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ये तस्वीर दानापुर से है, जहां जेल से छूटा व्यक्ति फिर से शराब पीने के चक्कर में घर न जाकर जेल पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति इस बार अकेले नहीं बल्कि अपने दामाद के साथ जेल की हवा खाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें पुलिस ने ससुर और दामाद को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया है और दोनों को जेल भेजने की तैयारी में है।
उसके हाथ पर जेल में लगा हुआ मुहर साफ नजर आ रहा है। खबर के अनुसार गौरीचक थाना क्षेत्र के लेखन मुसहरी निवासी राम लगन मांझी शराब पीने के जुर्म में जेल में बंद था और कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था, लेकिन इसी दौरान वो अपने दामाद के साथ फिर से शराब पीने लगा और फिर से गिरफ्तार हो गया। भागलपुर के तिलका मांझी थाना क्षेत्र में एक साइकिल चोर की जमकर पिटाई की गई। साइकिल चोरी करते रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद लोगों ने चोर के पहले हाथ बांध दिए और उसकी खूब पिटाई की। डिक्सन मोड़ बस डिपो के पास साइकिल चोर की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। स्थानीय लोगों की पिटाई से साइकिल चोर घायल हो गया है। दरअसल एक दुकानदार की साइकिल को लेकर आरोपी शख्स भाग रहा था, तभी लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर तो कई दुकानदारों ने चोर पर हाथ साफ किए। एक एक कर कई लोगों ने चोर की पिटाई की। पुलिस की मदद से आरोपी शख्स को बचाया गया। पुलिस भीड़ से आरोपी चोर को अपने साथ ले गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। चाकू भी निकला है। हाँ, चाकू भी है और पेचकस है वो, जो कि जिसे नाम क्या बता रहा है ये? इसका नाम है मोहम्मद राजा। दरअसल एक दिन पहले भी बाजार में चोरी हुई साइकिल भी इसी चोर ने चोरी की थी और चोरी की बात को भी आरोपी ने स्वीकार किया है। सिवान जिला के विभिन्न थानों में जब्त लाखों की शराब को नष्ट किया गया। उत्पाद विभाग और जिले की पुलिस की ओर से जब्त किए गए देसी विदेशी शराब को एक खुले मैदान में लाकर बुलडोजर से नष्ट किया गया। दरअसल कई थानों में जब्त शराब को पहले पुलिस लाइन में रखा गया और डीएम के आदेश पर लाखों रुपए की शराब पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। इन शराब को नष्ट करने के दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारी, मजिस्ट्रेट और पुलिस के जवान मौजूद रहे। दरअसल शराबबंदी कानून पर सीएम की लगातार हो रही समीक्षा बैठक के बाद सिवान पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अलग अलग इलाकों में उत्पाद विभाग के साथ साथ पुलिस की कार्रवाई में लाखों की कीमत के शराब के साथ साथ कई तस्करों को भी पकड़ा गया है। शराब तस्कर जेल भेजे गए हैं और जब्त शराब को नष्ट किया जा रहा है। सिमडेगा में जिस उम्मीद के साथ रांची विश्वविद्यालय की ओर से पहाड़ पर खूबसूरत परीक्षा हॉल बनाए जा रहे हैं, वो बनने से पहले ही विवादों में घिर गया है। रांची विश्वविद्यालय ने सोचा था कि इस बड़े से परीक्षा हॉल में हजारों छात्र एक साथ बैठकर परीक्षा दे सकेंगे। सिमडेगा कॉलेज के लिए पहाड़ पर बनाए जा रहे इस परीक्षा हॉल की जमीन पर वन विभाग ने दावा ठोक दिया है। वन विभाग का कहना है कि उनकी जमीन पर बिना परमिशन के सिमडेगा कॉलेज का यह भवन बनाया जा रहा है। वन विभाग के दावे के बाद यह मामला जिला प्रशासन तक भी पहुंचा, लेकिन जिला प्रशासन ने पक्ष सिमडेगा कॉलेज प्रशासन का ही लिया और भवन निर्माण की इजाजत दे दी, जिसके बाद वन विभाग ने कमिश्नर के पास ये मामला पहुंचा दिया है। जो भी हम लोग अपना वन मुकदमा दर्ज करते हैं भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत, जो भी हम लोग को शक्तियां प्रदत्त है उसके तहत हम लोग फैसला आने से पहले जारी है। वन विभाग अब इस निर्माण को रोकने के लिए स्टे लाने की तैयारी में है। लाठी डंडों से लैस एक गुट दूसरे गुट के लोगों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो सहरसा का बताया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के रामफल टोला वार्ड नंबर 2 का ये मामला है, जहां जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह लाठी डंडे और हड़वे हथियार से लैस लोग गाली गलौज करते हुए पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शहर में जमीन के कुछ दलाल जबरन उन लोगों को यहां से हटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, मारपीट करते हैं। इन दबंगों को पुलिस का भी शह मिला हुआ है, तभी तो एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी पीड़ित परिवार को थाने के चक्कर कटाए जा रहे हैं। जमीन विवाद के जंग में वायरल इस वीडियो पर पुलिस को संज्ञान लेना होगा, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और जो पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं उनकी मदद करनी होगी। राज्य के कई इलाकों में हर दिन पारा गिरता जा रहा है। कड़ाके की ठंड की वजह से लोग घरों में ही रहने को मजबूर हैं, लेकिन जिनके मन में देश की सेवा का जज्बा है उन्हें गिरते पारा से भी डर नहीं लगता। कड़ाके की ठंड में सुबह और शाम पटना के गांधी मैदान में लॉन्ग जंप, हाई जंप और दौड़ लगाती बिहार की ये बेटियां सिर्फ और सिर्फ
देश की सेवा का जज्बा लिए यहाँ पहुँचती हैं, जमकर अभ्यास करती हैं। देशभक्ति का जज्बा लिए सैनिक और पुलिस सेवा में जाने के लिए लड़कियों में गजब का उत्साह है। रोजाना ये लड़कियां खुद को पुलिस में भर्ती के लिए तैयार करती हैं। मेरा ये सपना है, मैं खुद के बदौलत मतलब अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हूँ। मेरे पति का मेरे पीछे इतना मेहनत है, उनका मान सम्मान इससे जुड़ा हुआ है। दरअसल बिहार पुलिस के कांस्टेबल की फिजिकल परीक्षा जनवरी के अंत तक होने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए बिहार की ये बहादुर बेटियां गांधी मैदान में जमकर पसीना बहा रही हैं। फुलवारी शरीफ के एक पैक्स अध्यक्ष की पहल से अन्नदाता के चेहरे पर मुस्कान है। आलमपुर गोनपुरा पैक्स अध्यक्ष किसानों को धान भरने के लिए मुफ्त में बोरा दे रहे हैं। बाजार से जूट के बोरे की खरीद के लिए अब तक किसानों को 35 रुपए से ज्यादा देने पड़ते थे, लेकिन पैक्स अध्यक्ष की पहल से किसानों की ये दिक्कतें दूर हो गई है। यानी आलमपुर गोनपुरा पैक्स अध्यक्ष की पहल से किसानों को समर्थन मूल्य में सीधा 100 रुपए का फायदा पहुंचने लगा है। दरअसल किसानों की धान खरीद पर सरकार 1940 रुपए एमएसपी दे रही है और बोरे का 25 रुपया भी अलग से मिल रहा है। धान बिकवाली के लिए किसानों को मुफ्त में बोरा मिलने पर बोरे का यह पैसा सीधे किसानों के खाते में आ रहे हैं। फायदा है कि बोरा हम लोग को मिल जा रहा है। पैक्स अध्यक्ष इतना फायदा है कि बोरा मिल गया। 100 कुंटल धान आज भी मैंने दिया, 200 बोरा। हाल यह है कि पैक्स में मुफ्त में बोरा मिलने से दूसरे पंचायत के किसान भी यहां अपनी धान बिकवाली के लिए पहुंच रहे हैं। भागलपुर के कई वार्डों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्ड के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। दरअसल शहर के बरारी स्थित इंटेक वेल के पास गाद जमा हो चुका था, जिस वजह से इंटेक वेल तक गंगा का पानी नहीं पहुंच पा रहा। हालांकि गाद हटाने के लिए नगर निगम की ओर से कवायद की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही शहर के बरारी और सुर्खीकल मोहल्ले में पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। वहीं शहर के सभी मोहल्ले में पानी पहुंचाने में अभी वक्त लग सकता है। लेकिन सवाल है कि जब ठंड के दिनों में इंटेक वेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो गर्मी के दिनों में जब गंगा का जल स्तर नीचे जाएगा तो हालात कैसे होंगे। हालांकि देखा जाए अभी जो है जाड़े का मौसम है, ठंड का मौसम है और निगम प्रशासन की जो लापरवाही है वो साफ देखी जा सकती है। हालांकि अभी जो है जून जुलाई के महीने में और भी पानी की किल्लतें गहराएगी, लेकिन देखना यह होगा कि निगम प्रशासन इन समस्या से कैसे निजात पाता है। राजधानी रांची के कांके में गिरता पारा हर दिन नए रिकॉर्ड को तोड़ता नजर आ रहा है। कांके में ठंड का रिकॉर्ड हर दिन टूट रहा है और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वेधशाला में लगी मशीनें साफ इशारा कर रही है कि कांके क्षेत्र में फिलहाल ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। कांके क्षेत्र में हर दिन लुढ़कता पारा और बढ़ती कंपकपी से इस इलाके में शिमला और मसूरी जैसे हालात हैं। कांके का न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। हाल ये है कि गिरता पारा और बर्फीली हवाओं से पूरे क्षेत्र में बर्फ की चादर बिछी नजर आती है। जनजीवन के साथ साथ कांके में लगातार गिर रहे तापमान की वजह से खेती पर भी असर है। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगाए गए रिसर्च के पौधों को बचाकर रखा गया है। खासकर आलू की फसल में लगातार नमी को मेंटेन किया जा रहा है ताकि उसे बर्फ से बचाया जा सके। दरअसल बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च वर्क के लिए तमाम फसलों की खेती की जाती है। इन फसलों को भी गिरते तापमान से बचाने के लिए मिट्टी की नमी को मेंटेन किया जा रहा है। कटिहार के कई इलाकों में ठिठुरती ठंड ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इन कंपकपाती ठंड से वे लोग ज्यादा परेशान हैं जो गरीब हैं, सड़क किनारे रहकर जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कटिहार नगर निगम की ओर से ठंड में रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है। नगर निगम की ओर से संचालित इस रैन बसेरा में साफ सुथरा रूम, सोने के लिए बेड और ठंड से बचने के लिए कंबल की व्यवस्था की गई है। इस कंपकपाती ठंड में कटिहार नगर निगम की पहल वरदान साबित हो रही है। रैन बसेरा में गर्म बिस्तर से लेकर शौचालय और स्नानागार और महिलाओं के ठहरने के लिए अलग अलग फ्लोर पर व्यवस्था की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से भी ये रैन बसेरा बेहतर है। रोजाना इस रैन बसेरा में ठंड से बचने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हम लोग का 2 वार्ड है, एक नीचे जेंट्स का वार्ड है, ऊपर लेडीज का वार्ड है, तो जेंट्स और लेडीज दोनों अलग अलग रहते हैं। फिलहाल कटिहार नगर निगम की ओर से संचालित इस रैन बसेरा में 25 बेड की व्यवस्था है और जरूरत के मुताबिक 50 और बेड की व्यवस्था भी की जाएगी। एशिया के एकमात्र वुल्फ सेंचुरी लातेहार के महुआ डांड में इंडियन ग्रे वुल्फ यानी भारतीय भेड़िए एक बार फिर से चर्चा में है।
अगले साल जनवरी महीना से इन भारतीय भेड़ियों की गिनती महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी में होने वाली है। पलामू टाइगर रिजर्व से सटा हुआ महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी पूरे एशिया में भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में इनकी आबादी बढ़ी है। पिछली गणना के मुताबिक वुल्फ सेंचुरी में भेड़ियों की संख्या 100 के आसपास थी, लेकिन वन विभाग के मुताबिक सेंचुरी में इनकी वास्तविक संख्या अब 200 के आसपास है। महुआ डांड वुल्फ सेंचुरी का क्षेत्र कुल 63 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सेंचुरी के अंदर लगभग 25 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। इस अभयारण्य में कुल 25 आरक्षित वनों को शामिल किया गया है। पूरे भारत में लगभग 3000 इंडियन ग्रे वुल्फ ही बचे हैं, जबकि लगभग इतनी ही संख्या में बाघ भी हैं। मगर जिस तरीके से बाघों को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उस तरह से भेड़ियों के संरक्षण को लेकर कोई काम नहीं हो रहे। पलामू टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर ने बताया कि महुआ डांड का इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।